सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र ग्रंथ के 40वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह ग्रंथ भैरव भैरवी के संवाद के रूप में है, जिसमें भैरवी जी ने जिज्ञासा की है, प्रश्न पूछे हैं और उसके उत्तर में भगवान भैरव ने साधनाएं बताई हैं। तो यह साधना की बहुत अनुपम कीर्ति है, बहुत बढ़िया ग्रंथ है यह। तो इसमें ये ध्यान विधि 17वीं है। तो इस ध्यान विधि में वे क्या बतलाते हैं, इसके पिछले में तो प्रणव शून्यता की बात हुई थी। अब इसमें क्या है बतलाते हैं, यस्य कस्यापि वर्णस्य पूर्वान्तो अनुभावयेत शून्यया शून्यभूतो अशो शून्यकारः पुमान भवेत। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी वर्ण हो, उसके पहले मतलब उसके पूर्व की स्थिति और उसके बाद की स्थिति, वह अनुभव किया जा सकता है शून्य के अर्थ में। और यह जो पदार्थों का शून्यकरण है, पदार्थ किस तरह से शून्य है, यह जो है इसका जब हमें पता चलता है कि यह जो है शून्याकार स्थिति जो होती है, यानी यह पूरा अस्तित्व जो है हमें फिर जो है शून्याकार लगेगा, अब पूरा अस्तित्व लगेगा शून्य जैसा ही लगेगा। तब जा कर के हमें जो पर भैरव हैं अर्थात पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, उसका एहसास होगा, उसकी अनुभूति होगी। तो हमें उस शून्याकार स्थिति में खुद को भी, यानी वह व्यक्ति जो है उसको भी लगेगा कि वह शून्य जैसा हो गया। तो वह जो साधक है शून्याकारः पुमान भवेत्, साधक को भी शून्य जैसा महसूस होगा। तो ये सारा जगत जो है शून्य जैसा लगेगा, साधक को अपने भीतर भी शून्यता महसूस होगी, सारे वर्ण शून्य जैसे लगेंगे और लगेगा कि पूरा अस्तित्व ही शून्य जैसा हो गया है। और ऐसी स्थिति में आपको उस पर ब्रह्म परमेश्वर की अनुभूति हो जाएगी, पर भैरव की अनुभूति हो जाएगी। और ये सारा जो गंधर्व नगर के समान जो यह है अस्तित्व, यह मिथ्या मालूम पड़ने लगेगा, शून्य जैसा मालूम पड़ने लगेगा। अब यहाँ पर यह देखिए कि अब आपको करना क्या है। कोई भी यहाँ पर इसको इस तरह से समझिए, आप कोई भी वर्ण ले लीजिए, यानी अ आ ई उ कोई भी वर्ण यहाँ पर कहा गया है। इसके पहले तो प्रणव की बात हुई थी, यहाँ पर किसी भी वर्ण का आपको उच्चारण देखिए कितना साइंटिफिक है ये किसी भी वर्ण के उच्चारण की बात की गई है। हर वर्ण जो है अपने आप में मंत्र का बीजाक्षर है। अब जैसे ओम था तो उसमें अ था, उ था, म था। अब उससे भी और सूक्ष्म हो जाया गया है। इसमें क्या कहा जा रहा है, बस एक कोई वर्ण ले लीजिए आप। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा अक्षराणाम मकारो अस्मि, अक्षरों में मैं अ हूँ। यानी कोई भी आप अक्षर ले लेंगे ना तो उसका उच्चारण करेंगे, क करेंगे तो देखते हैं आप ये सब अ ही है। अ का ही
एक कंसंट्रेटेड फॉर्म है भिन्न भिन्न आवृत्ति में, जिसके कारण कोई ट के रूप में, कोई अ के रूप में है, कोई ल के रूप में, कोई ई के रूप में, कोई उ के रूप में, कैसे किसी भी रूप में है। तो यह वह जो अवर्ण है वह भिन्न भिन्न तरीके से जब हमारे से टकराता है, जैसे जैसे मान लीजिए कि कोई बांसुरी है तो हम फूंकते हैं, तो फूंक तो हमारी वैसे ही जा रही है, बस उसका जो छेद है उसमें किस किस तरीके से हम उसको दबाते हैं उसके हिसाब से ही वो ध्वनि भिन्न भिन्न टाइप की ध्वनि निकलने शुरू हो जाती है, जो कि भिन्न भिन्न तरह के संकेत देने लगती है। तो उसी तरह से ये जो अध्वनि है यह क ट र च ल इन सब ध्वनियों बदल जाती है, सिर्फ उसका उच्चारण का जो है कौन कौन से अंग लग जाते हैं, जैसे तालु का प्रयोग, दांत का प्रयोग, ओठ का प्रयोग, कंठ का प्रयोग, कई तरह के जो प्रयोग होते हैं जिह्वा के प्रयोग से। हाँ, तो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे होता है, किस तरह से उच्चारण हम करते हैं, उनमें कौन सी मांसपेशी का प्रयोग होता है, जिससे कि हवा को हम उस तरीके से मोल्ड कर देते हैं, बदल देते हैं, जिसके कारण जो है वो ध्वनि इस तरह से हो जाती है। तो उसके पूर्व की स्थिति, अर्थात जब हम वर्ण को उच्चारित करते हैं तो उसके पूर्व की जो हमारी इच्छा होती है कि मैं यह वर्ण बोलूँगा, वह उसकी पूर्व की स्थिति है। और उसके भी पूर्व की स्थिति क्या है कि जब वो हमारे से भीतर से सोच आई, उस वर्ण की जो सोच आई, उसको सोचने के भी पहले की पूर्व स्थिति होगी, जब हम सोचे भी नहीं थे। जब हम सोचे भी नहीं थे, लेकिन वह उस सोच की प्रेरणा भी कहाँ से आई, हमें उसका भी तो पता लगाना है। सोच तक तो बात समझ में आ रही है, लेकिन सोच से पहले भी तो प्रेरणा है, जिसके कारण सोच बनती है, फिर सोच से जो है ये ध्वनियाँ बनेगी। तो सोच के पहले वाली जो स्थितियां हैं उनका भी आपको ध्यान करना है कि कैसे वो बन रही है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि कोई भी वर्ण हो, जब आप उच्चारण करते हैं तो सोच से पहले वाली स्थिति जब आप जाते हैं तब, या जब आप उच्चारण कर देते हैं तब, इन दोनों ही स्थितियों में जब उच्चारण भी कर देते हैं, बोल भी देते हैं, कोई भी वर्ण अ बोलते हैं, तो अंत में ये ध्वनि है ये कहाँ चली जाती है, ये ध्वनि फिर लीन होकर फिर सुन्नी तो हो जा रही है, ये ध्वनि फिर लीन हो जा रही है, इसका फिर इस अस्तित्व में हम लोग को तो पता नहीं चल रहा है। इसका मतलब ये पहले भी थी, तो ये कहाँ थी, आकाश में थी, फिर चली गई, कहाँ चली गई, आकाश में चली गई। शून्य का मतलब वही आकाश तत्व। तो ध्वनि आकाश तत्व से उत्पन्न होती है। पहले ही जब विचार भी उत्पन्न कहाँ से हुआ, आकाश से हुआ, सूक्ष्म आकाश से उत्पन्न हुआ, चला गया विराट आकाश में, कर दिए तो उत्पन्न कहाँ से हुआ, अब ध्वनि इस तरह से उच्चारित हो गई। तो वो विचार के रूप में आया, उसको यहाँ पर शक्ति ने बल दिया, हम लोग की जो मांसपेशियों की जो शक्ति थी उसने उसको बल दिया और उसको रूप दिया, और उसको रूप दिया, बल दिया। तो वह जो विचार के रूप में थी ध्वनि, ध्वनि नहीं थी, वैसे विचार थी, बाद में वो ध्वनि का रूप धारण हो गया, उसमें शक्ति लग गई। फिर वो जो है जब उच्चारित हो गई, कुछ दूर तक जाने के बाद फिर धीरे 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 वो फेड होती चली गई, फिर वो आकाश तत्व में ऐसे ऐसे जाके लीन हो गई। वह ध्वनि की शक्ति फिर अन्य तरह की शक्तियों में रूपांतरित होती चली गई। शक्ति सदैव एक समान नहीं रही, वह शक्ति रूपांतरित होती चली गई। यह नहीं है कि हमने जो एक बार बोल दिया ध्वनि के रूप में तो वो ध्वनि ही रहेगी सदैव, ऐसा नहीं होता है, वो रूपांतरित होते रहती है। सभी शक्तियां रूपांतरित होते रहती है, तो वो रूपांतरित होते होते दूसरी शक्ति के रूप में चला गया, या फिर जो है वो आकाश तत्व में चला गया, फिर मूल स्थान में चला गया। तो हम देखेंगे कि हर ध्वनि जो है, और वही कह रहे हैं कि हर वस्तु जो है वो, चूँकि हर वस्तु क्या है, हर पदार्थ क्या है, वो ध्वनि, वो शक्ति का ही स्वरूप है। पदार्थ शक्ति का ही बदला हुआ रूप है, जिसको हम भौतिक तत्व कहते हैं, वो क्या है, वो शक्ति से ही बनी है, यानी एनर्जी कन्वर्ट हुई है मास में, मास भी कन्वर्ट हो सकती है एनर्जी में, ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, तो ये आपस में एक दूसरे से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वही जो कह रहे हैं कि शून्य भूतो अशो, ये जितने भी भौतिक तत्व हैं ये सब भी शून्य हो जाते हैं इसी तरह से, क्योंकि ये भी ऊर्जा है, ऊर्जा जो फिर हो जाते हैं, वो शून्य हो जाते हैं। ये ऊर्जा भी लय होती रहती है, ये पदार्थ भी ऊर्जा बदलते हैं, इस तरह से ऊर्जा बदलती रहती है, वो शून्य में प्रवेश उसका होता रहता है, आकाश तत्व में प्रवेश होता रहता है।
फिर आकाश तत्व से आते रहते हैं इधर से, यानी इसका ये जो है साइकिल चलता रहता है। तो उत्पन्न भी ऐसे हुआ था आकाश तत्व से, फिर चला गया आकाश तत्व में। ये पूरा का पूरा ये एक चक्र बन गया। ये भी चक्र भी जो है शून्य है। इस चक्र को ही तो शून्य कहा गया है। शून्य के दो अर्थ हैं। एक अर्थ है कि उसका सर्वथा अभाव, परिस्थितिवश उसका अभाव, किसी स्थान विशेष समय में उसका अभाव। दूसरा है कि वह अभाव किस तरह से है। वो सर्वथा अभाव तो है नहीं, वह अभाव इस तरह से है कि वह फिर चक्र जैसा फिर उधर से घूम करके फिर आ जाता है। इसीलिए उसका चिन्ह ऐसे बना है। पुनः वापस आ जाने के कारण ही उसका चिन्ह इस तरह से बनाया गया है, एक चक्रनुमा पहिया के जैसे है। उत्पन्न हो रहा है, फिर जा रहा है, फिर प्रकट हो रहा है, फिर लीन हो रहा है, फिर आ जा रहा है, फिर इस तरह से ही चलता है। तो यहाँ पर ये भूत के रूप में, ऊर्जा के रूप में आया, फिर विचार के रूप में आया, उसके पहले आकाश तत्व में था, फिर आकाश तत्व में चला गया वो। तो ये एक शून्य बना, एक चक्र बना दिया, एक साइकिल बन गया। तो यह भी शून्याकार, इसलिए ये शून्याकार है। और जब हम बैठते हैं साधना करेंगे तो हमारा मस्तिष्क जो है, क्योंकि ध्वनि है, चित्र भी है, ये भी शून्य हो जाएगा। कहीं से आया था फिर कहीं मिल जाएगा, फेड हो जाएगा। तो ये जितने भी आकार हैं ये सब फेड हो जाते हैं और बिल्कुल जैसे है निराकार हो जाएंगे। निराकार हो जाएंगे क्या, शून्य हो जाएंगे। फिर उसी शून्य से आकार हो जाता है। तो आकार से शून्य हो जाता है, फिर शून्य से आकार हो जाता है। ये चलता रहता है, यानी निराकार से आकार, आकार से निराकार। ये इंटर कन्वर्टेबल है। वो निराकार प्रकट होता रहता है और प्रकट हुआ आकार निराकार होता रहता है। यह चलता रहता है ये खेल। और यह चक्रनुमा चलता रहता है। तो कहते हैं कि वह जो है आपको लगेगा कि आप शून्य जैसे हो गए जब आप इस पर चिंतन करते हैं। अब यहाँ ध्यान साधना क्या करनी है, आपको बैठ करके किसी शब्द का उच्चारण करना है। पहले मन ही मन उच्चारण करेंगे, और जब उच्चारण करेंगे तो किस लिए उच्चारण करेंगे, यह पता लगाने करने के लिए कि उच्चारण के पहले की स्थिति उसकी क्या थी। तो आप ध्यान आसन में बैठ जाइए और सिर्फ कोई एक वर्ण बोलिए, जैसे कि बताया गया यहाँ, कोई भी एक वर्ण बोलिए मन ही मन। तो जब आप बोलेंगे तो देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं से प्रकट हो रहा है, आपके चित्त पर आ रहा है वो विचार, वो वर्ण ही आपको करना है। तो वह वर्ण कहीं से आ रहा है, बस आप जब आप उस पर सजग रहेंगे तो आपको धीरे धीरे उसका पता चलने लगेगा। तो आपको जब पता चलने लगा कि उसके पहले वह कैसी स्थिति में थी, यानी जो विचार है ना, जब आप उसको देख लेते हैं ना तो वो पश्यंती की स्थिति होती है। और देखने के पहले जो है वो परा की स्थिति है, तो परा पश्यंती हो गया। हाँ, और जब मुंह पर आपका आता है तो यह उपांशु हो जाता है, और जब यहाँ से निकलता है तो वैखरी हो जाता है। ये 4 स्थितियाँ ध्वनि की बताई गई है शास्त्र में। तो आप वहाँ देखेंगे। अब ये वैखरी हो गई तो फिर वैखरी भी क्या हो जाएगी, फिर अंत में वह लीन हो जाएगी, फिर वो परा में चली जाएगी। इस तरह से ये चक्र बनेगा। तो आपको उसमें बैठ करके बस उसी की स्थिति का पता लगाना है। जब वह धीरे धीरे पता लग गया, फिर आपको देखना है कि वह जो विचार, जो ध्वनि आपने मन में सोची, अब वह किस तरह से आपके ओठों तक आ गई बात। वह जो है वह ध्वनि कैसे आपके ओठों तक आ रही है, उसमें कौन कौन सी मांसपेशी हरकत कर रही है, आपको बहुत सजगता के साथ उसको उच्चारण करना पड़ेगा। तो पहले मन से उच्चारण करेंगे, फिर जो है जब आप बोलने का प्रयास करेंगे, लेकिन अभी आवाज़ फूटी नहीं रहेगी, बल्कि आवाज़ आपके मस्तिष्क में और फूटने के बीच में रहेगी। उस समय आपको देखना है किस किस मांसपेशी की हरकत हो रही है, कैसी कैसी, और वह जो आपने सोचा उसको कौन हवा का वेग कैसा आया, क्योंकि क्या पाइप का कन्वर्जन हो रहा है, पाइप के माध्यम से वो प्रकटीकरण हो रहा है। हमारे जो अंग हैं कैसे उसमें अटकन अड़ंगा डाल रहे हैं, बाधा डाल रहा है, जिसके कारण वो ध्वनि मॉड्यूलेट हो रही है, बदल रही है, वो आप देख लेंगे। फिर जो है ओठ का क्या प्रयोग हुआ, दांत का क्या प्रयोग हुआ, जीभ का क्या प्रयोग हुआ, तालू का क्या प्रयोग हुआ, कंठ का क्या प्रयोग हुआ। तो ये उच्चारण आप कर पाएंगे। और जब उच्चारण करते हैं तो फिर आप देखते हैं जब आपने अ बोल दिया तब वो अ कहाँ गया, अ उच्चारण करते हो कहाँ गया। तो उच्चारण
करने के पहले, जो मैंने सोचने के पहले क्या स्थिति थी और उच्चारण करने के बाद क्या स्थिति है, तो पूरा का पूरा रेंज जो है इसी पर आपको फोकस करना है। किसी एक ध्वनि को आपको चुन लेना है। अ को चुन लीजिए, र को चुन लीजिए, क कुछ भी चुन लीजिए आप, जो भी आपको लगता हो। आया बारी बारी से चुन चुन कर देखिए एक एक में। तो यही साधना यहाँ बताई गई है और यही कहा गया है कि अंत में जब इसको करोगे तो पता चलेगा कि यह शून्य है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह जो जगत जो है यह शून्य स्वरूप है, यह जगत शून्य स्वरूप है। तो शून्य का अर्थ सर्वथा शून्य नहीं है। यहाँ पर ये चीज को समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज कर जाएंगे। सर्वथा शून्य का मतलब होता है कि अस्तित्व है ही नहीं, तो ऐसा है नहीं, सर्वथा शून्य नहीं है। यानी ये किसी के कंपैरिजन में है, तुलनात्मक रूप से है। तो कुछ ना कुछ अस्तित्वगत तो रहता ही है, लेकिन इसका जो रूप है, आकार है, वह उसका अभाव हो जाता है, फिर वो दूसरे रूप में आकार में रहता है। इसलिए पहले की जो परिस्थिति है वो शून्य कहलाती है। तो यही यहाँ पर मतलब था। तो कह रहे हैं कि ये पूरा अस्तित्व इसीलिए किसी के तुलनात्मक अस्तित्व है, इसीलिए यह जो है शून्याकार है। और आप जो है, जो साधक है, उसे भी शून्यता का एहसास होगा। और शून्य की स्थिति को ही समाधि कहा गया है। तदेवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यम एव समाधि। स्वरूप से शून्यता की जो स्थिति होती है वैसी वो समाधि पतंजलि जी ने कहा है। तो वो स्थिति में प्रवेश हो जाएगा, पूरा जगत शून्यमय लगेगा। और तब यहाँ पर कोई भी कर्ता नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई कारण नहीं है। इस चीज़ का आपको एहसास हो जाएगा। जो अब तक आप समझते आ रहे थे, उस सोच समझ में और उस अनुभूति में बहुत अंतर आ जाएगा। तो इसमें इतना ही।